Welcome to Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a Advaitic Prakarana Grantha by Adi Shankaracharya. So in first day 5, we had 5 days already, and we had explored various concepts. We had explored till verse number 87, I guess. We'll continue from 87 today, verse number 87. which discusses about the gross body. The जो स्थूल शरीर है इसके बारे में इसको कंडेम करता है, इसकी बुराइयां दिखाता है ये वर्स. इसका ऑनवर्ड्स 3-4 वर्स आई गेस, 87 to 91 वर्सेस. सो 87 वर्स गोज लाइक, पहले बताते हैं कि स्थूल शरीर जो है, जो दृश्य है, ये शरीर किससे बनता है वो बोलते हैं. त्वंग, मांस, रुधि, स्नायु मतलब स्किन, फ्लैश, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, फैट, मैरो एंड बोन्स, ये सब चीज़ों से बना है. ये विचारणीय है. आप सोच सकते हैं शरीर जो है ये मांस का एक पिंड है जिसमें मांस, हड्डी, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे कचरों से भरा हुआ है. हम बाहर से भले ही जितना सजे ढजें या फिर जितना ही अच्छा दिखाने का प्रयत्न करें, लेकिन अंदर से हमें पता है हाउ डर्टी दिस बॉडी इज़. थोड़ा सा कट होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सड़ने लगता है. तो अंदर क्या क्या नहीं भरा है शरीर के अंदर. ये जो स्किन का लेयर है जिसको हम ब्यूटी कहते हैं, वो स्किन के चलते कवरिंग लगा के ढक दिए हैं. इसीलिए हमको ये अच्छा लगता है दिखने में, हम इसका केयर करते हैं. लेकिन विवेक से अगर विचार करेंगे, शरीर बना तो सारे कचरे चीज़ों से. आप इसको डिसोशिएट कर दो, इसका फॉर्म चेंज कर दो, अंदर की चीज़ें बाहर ले आओ, इंसान खुद के शरीर के अंदर जो है उससे ही घृणा करेगा. एक जगह कहते हैं जिसे अपने खुद के शरीर से ही वैराग्य ना हो, वो बहुत ही मूढ़ व्यक्ति है. उसको वैराग्य या फिर उसको विराग लाना शरीर से बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने बॉडी के जो सिक्रेशंस है उसको देखते हैं, हाउ डर्टी दे आर. एवरी डे आपको सफाई करनी पड़ती है मुंह, आँखों की, नाक की, कान की, सारे इंद्रियों की, सारे ओपनिंग्स की. फिर कैसे बनता है ये शरीर वो अगले वर्स में बताते हैं. 88 वर्स में, पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा. तो हमने पहले ही देखा था कि तन्मात्रा जो है, तन्मात्रा का पंचीकरण से जो स्थूल एलिमेंट्स हैं वो बनते हैं. वायु, आकाश इत्यादि जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तत्व. तो ये जो पंचीकरण होता है वो किस रूप से पंचीकरण हो और किस टाइप का शरीर बने, ये आपके पूर्व कर्म जो है निर्धारित करते हैं. आपको किस टाइप का फल प्राप्त होना है, आपके पूर्व कर्म कैसे थे और आपको कैसा कर्म का फल प्राप्त होना है, उसके अनुसार ये जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं ये पंचीकृत होके स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं. और ये स्थूल शरीर जो है ये सीट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आत्मा या ज्ञान स्वरूप जो सच्चिदानंद है, उसका एक्सपीरियंस का फील्ड है. मतलब यहीं पे आप वो ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं. आपको जो क्षणिक ज्ञान होता है, क्षणिक भोग करते हैं, ये सबसे आप अनुभव कर सकते हैं अपने स्वरूप को. और ये जो जागृत अवस्था, स्थूल शरीर जो मेजर है वो जागृत अवस्था में स्थूल वस्तुओं को भोग करता है और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म वस्तुओं का भोग करता है. कारण अवस्था में रहता है अनंत को या फिर अविद्या को भोग करते हुए. आगे के वर्स में आएगा, 89 के वर्स में आता है कि बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवाम स्त्रक चंदन स्त्रादि विचित्र रूपाम. तो वही चेतन तत्व ये जो शरीर के साथ, ये इंडिविजुअल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करके, चेतन तत्व जो है ये शरीर जड़ या फिर स्थूल जो दिखने में है, जो दृश्य गोचर है, उससे भिन्न है, लेकिन उसके साथ तादात्म्य करके वो नाना विचित्र चीज़ें करता है. जैसे यहाँ पे बोलते हैं स्त्रक, चंदन, फूल माला पहनना, अन्य चीज़ें लगाना शरीर में और उसके मज़े लेना. विचित्रता ये है कि शरीर से अलग जो है वो इसको ऑर्डर करता है करने के लिए, और वो सोचता है कि मैं भोग रहा हूँ एंड मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने में लगा रहा हूँ चंदन, माला इत्यादि. और ये जागृत अवस्था में ये खेलते रहता है. फिर 90th वर्स में आता है कि
सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः। गृहवद् गृहमेधिनः, जैसे घर में रहने वाला जो है उसके लिए घर जैसा होता है, वैसे ही यहाँ पे आत्मा जो है वैसे ही जैसे घर के साथ डीलिंग होती है, वैसे ही ये शरीर जो है वो देही का घर है। शरीर में रह के सारा डीलिंग करता है बाह्य जगत के साथ। जैसे घर में रह के इंसान व्यापार इत्यादि करता है, वैसे ही ये शरीर में रह के जीव अपना सारा व्यापार करता है। फिर 91 में करते हैं इसके स्टेट्स क्या होते हैं। स्थूल शरीर की अवस्थाएं। स्थूलस्य संभव जरा मरणादि धर्मा मरणानि धर्माः। स्थूल शरीर का धर्म क्या है ये बताते हैं। जरा ओल्ड एज और मरण मृत्यु, ये सारे धर्म हैं। और भी है बचपन जवानी, ये सारे जो हैं स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, आपके नहीं हैं। सी तादात्म्यता कैसे चलता है, यही विवेक होना चाहिए कि ये सारे अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम जो है आप किस वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या फिर आप किस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, ये सारे आश्रम, ये सारे वर्णाश्रम और धर्म जो हैं ये शरीर के हैं, आपके नहीं हैं। इसका विवेचन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये शरीर बहुत सारे बीमारियों से भी ग्रस्त होता है। इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरियस डिजीज़ेस, और बहुत सारे दवाई ट्रीटमेंट के लिए भी यही काम में आता है। और पूजा करो, किसी का इंसल्ट होता है, कोई आपकी अवहेलना करता है, कोई आपका इंसल्ट करता है, कोई आपकी पूजा करता है, तो आपकी नहीं करता है, आपके शरीर की करता है। तो ये सारा जो व्यापार है, सारा जो व्यवहारिक जगत है, सारा जो ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड है, ये आपके फिजिकल बॉडी के लेवल पे होता है, ये बताते हैं। अब 92nd वर्स में बताएंगे कि ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन और एक्शन, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बारे में बताएंगे। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिससे हमें कोई भी चीज़ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। चक्षु, स्त्रोत्र, नासिका इंद्रिय, इसको कहते हैं घ्राणेन्द्रिय। फिर जीवा, रसनेन्द्रिय, और हो गया त्वक, स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 के 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन, जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं। कोई कलर को देखे तो इट्स लाइक ज्ञान हुआ वो रंग का, कोई शब्द सुने तो शब्द का ज्ञान हुआ, कोई चीज़ को स्पर्श किया तो वो स्पर्श का ज्ञान हुआ, तो इसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। और जो 5 इंद्रियों से हम कर्म करते हैं उन्हें कहते हैं कर्मेंद्रिय। जैसे पाँव हो गए हमारे 5, वो हैं कि वाक, बोलना भी एक कर्म है, हाथ से होता है, पाँव से कर्म होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये 5 जो है हमारे कर्मेंद्रियाँ हैं। फिर 93 से 94 बोलते हैं अंतःकरण के बारे में। मतलब ये तो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑफ एक्शन। हमने देखिए, आप ये फ्लो को समझिए, पहले स्थूल शरीर के बारे में बताते हैं, फिर स्थूल शरीर के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शंस एंड नॉलेज के बारे में बताते हैं। अब स्थूल शरीर के जो अंदर है अंतःकरण, जो सूक्ष्म में है, सूक्ष्म अवस्था में है, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ बताएंगे कि जो अंतःकरण है, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अपने अपने फंक्शन को लेके अंतःकरण कहलाते हैं। ये 4 बोल सकते हैं, इसको एक ही बोल सकते हैं अंतःकरण। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी इनको 4 नाम दिया जाता है। जैसे अहंकार जो हो गया आपका इंडिविजुअलिटी, बेसिकली मैं ये हूँ, मेरी जो पहचान, जो लिमिटेड आइडेंटिटी है, दिस इज़ मी, वो अहंकार से आती है। फिर हो गया मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक है, मतलब इट्स ऑलवेज इन इनडिसिसिव स्टेट, ऑलवेज इन डुअलिटी, हमेशा ये सोचता है ये करूँ नहीं करूँ, वो करूँ नहीं करूँ, ये जो विचार हमेशा चलता है वो मन का फंक्शन। बुद्धि जो है निश्चयात्मक है, जब आप फर्म हो जाते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं कि यही सच है, यही करना है, वो बुद्धि का कर्म है। बचा चित्त जो है आपका मेमोरी वाला एस्पेक्ट है। आप जो भी कुछ पहले देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, वो आपके पास है अवेलेबल रेडीली। अभी आपको याद करना है, कोई भी चीज़ याद करते हैं, मेमोरी से जो आती है उसे कहते हैं चित्त। तो 4 अपने अपने फंक्शनैलिटी के हिसाब से 4 नाम कहा जाता है अंदर के करण को, अंतःकरण को।
अंदर जो करण है, जो सूक्ष्म शरीर जिससे बनता है, उसके 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग है, जिसके बेसिस में इसके 4 डिफरेंट नेम्स हैं। वैसे ही ये 93 और 94 था। अब 95th में बताएंगे प्राण के बारे में। अंदर और क्या है, सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण भी आता है, फिर प्राण भी आता है। प्राण क्या होता है, जो फोर्स, वाइटल फोर्स है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो हमारे इंटरनल चीज़ों को करती है, लाइक ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, एक्सक्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसके भी 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं और 5 फंक्शंस के हिसाब से इसके 5 अलग अलग नाम हैं। जो फंक्शन जब करता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। उसके नाम 5 है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और ये है तो एक ही चीज़, प्राण। जैसे सोना होता है, सोना एक ही होता है, लेकिन गहनों के नाम अलग होते हैं बेस्ड ऑन देयर यूसेज। वैसे ही प्राण है एक ही, लेकिन यूसेज के हिसाब से, कोई अंदर ले रहा है सांस, कोई बाहर ले रहा है, तो उस हिसाब से प्राण हो गया एक, दूसरा हो गया अपान। अपान वायु, अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से प्राण और अपान हो गया। सेम थिंग इज ट्रू विथ उदान, समान और व्यान। फिर जाएंगे 96th वर्स, 96 से 101। ये जो 5 वर्सेस है, इसमें बात करेंगे हम सूक्ष्म शरीर जो है उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वागादि पंच 5 हैं, कर्मेंद्रिय हमने देखा, 5 हैं ज्ञानेंद्रिय हमने देखा, फिर 5 है प्राण, फिर है 5 एलिमेंट्स भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 एलिमेंट्स। 5वां हो गया बुद्धि। तो दीज आर 5 डिफरेंट थिंग्स। एक हो गया कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, फिर हो गया पंच प्राण, फिर हो गया 5 तत्व, तन्मात्रा या फिर एलिमेंट्स, और उसके बाद 5वां हो गया बुद्धि। उसके बाद हमने पहले देखा था कि अविद्या, काम, कर्म, अविद्या जनित कामना होती है, वो कामना फिर प्रेरणा करती है कर्म को। तो ये जो 8 चीज़ें हैं, इसका कल्मिनेशन है सूक्ष्म शरीर। ये 8 चीज़ें जो होती है, ये सूक्ष्म स्तर पे होती है। हमारे मेंटल या फिर बोलिए कि प्राण और मन, अंतःकरण का मिक्सचर से ये 5 चीज़ें होती हैं। इसको हम फिज़िकली देख नहीं सकते, इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं एंड उसके बेसिस में हम अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो ये जो 8 कैटेगरी या फिर 8 चीज़ें हैं, इनको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये 8 बनते हैं सूक्ष्म शरीर रूपी जो शरीर है, इसके 8 शहर हैं। इफ़ यू टेक अ कंपैरिजन कि ये एक जगह है जहाँ पे 8 शहरें हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर में दीज आर द 8 सिटीज़। फिर हो गया 97 में ये सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है, और ये बनता है सारे तन्मात्राओं के मिक्सचर से। तन्मात्राओं के सात्विक अंश हो गए, राजसिक अंश हो गए, तामसिक अंश हो गए, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये पूरा सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये कैसे बनेगा, ये आपके पूर्व कर्म के अनुसार बनेगा। आपका मन शुद्ध बनता है, आपका पूर्व स्वीकृत पुण्य होगा या अच्छे कर्म होंगे, जिसके चलते सात्विक अंश, सात्विक प्रधान ज़्यादा होगा आपका सूक्ष्म शरीर, तो आप ज़्यादा शांति से रहोगे या शांत स्वभाव के होंगे। किसी का ज़्यादा लट से रजस प्रधान है, तो वो ज़्यादा ही एंग्शियस एंड ज़्यादा ही चंचल होगा, उनका मन, बुद्धि, प्राण ये सब बहुत ही चंचल होगा। तो ये आपके पूर्व कर्म के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर आपका है वो कैसे होता है, वो निर्धारित होता है। और वो निर्धारित क्यों होता है अगर आप पूछेंगे, क्योंकि वो आपको डिज़ायर्ड फल देने के लिए, आपको अगर फल देना है, लेट्स से आपको बहुत ही रिच बनाना था, आपका फल बहुत ही आप रईस या फिर रिच इंसान बनेंगे लेट्स से, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए आपका सूक्ष्म शरीर उतना राजसिक होगा, तब जाके आप उतना मेहनत करेंगे। एट द सेम टाइम सही मात्रा में होना चाहिए, जैसे कि चित्त आपका उतना सात्विक भी होना चाहिए, सो दैट योर मेमोरी रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड योर मनस एंड बुद्धि दे आर शार्प, सो दैट दे यूटिलाइज इट एंड टेक यू और मेक यू सक्सेसफुल। दिस इज़ द वे, सो दैट आप वो जो सक्सेस रूपी जो फल है उसका भोग कर सकें पूर्व कर्म के अनुसार।
फिर बताते हैं स्वप्न अवस्था के बारे में। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था, जैसे जागृत स्थूल शरीर से इंसान जागृत भोग करता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर से इंसान स्वप्न भोग करता है। स्वप्न कैसा होता है वो बताते हैं। स्वप्न जो है जागृत अवस्था से भिन्न होता है और वहाँ पे वो स्वयं प्रकाश होता है, मतलब अपने में ही। सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने में ही जगत की रचना करता है और भोगता भी है। जागृत में आप किसी बाह्य पदार्थ को भोगते हैं, लेकिन स्वप्न में आप खुद ही स्वयं ही दूसरे वस्तुओं को बनाते हैं और उसका भोग करते हैं। आपका जो अंतःकरण है वो खुद ही एजेंट बन जाता है, खुद ही अहंकार होके मैं बोल के एक शरीर को अपना मान लेता है, दूसरे शरीर को पराय मान लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली भोगने लगता है। ये विचित्रता देखिए। और कैसे भोग होता है, यहाँ पे जो संस्कार होते हैं, जागृत अवस्था में जो आपके संस्कार होते हैं वो पूर्व जनित होते हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार। और स्वप्न अवस्था में जो संस्कार होते हैं या वासनाएं होती है वो जागृत की वासनाएं होती है। जागृत में आप जैसे कर्म कर रहे हैं, जिस टाइप का आपका मनस्थिति रह रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर रह रहा है, उस वासनाओं के प्रगल्भता को प्रकट करता है स्वप्न में, और स्वप्न में उसको भोगने लगता है। कोई चीज़ अगर आप जागृत में नहीं भोग पा रहे हैं लेकिन वासना है तीव्र, तो वो स्वप्न में बना के कुछ क्षण के लिए ही सही भोग लेता है। और यहाँ पे सबसे विचारणीय वस्तु ये है कि ये पूरा चीज़ चलते रहता है। आपका सूक्ष्म शरीर जगत बनाता है, भोगता है, लेकिन वहाँ पे जो आत्मा है वो दृष्टा रूपी सिर्फ प्रकाश देता है। आत्मा चेतन तत्व के प्रकाश से ही ये सूक्ष्म शरीर में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है स्वाभाविक रूप से जड़ है, प्रकृति से आया है, जड़ है, अनात्मा है, अचेतन है। लेकिन बिना चेतना से आप कभी भी ज्ञान या फिर भोग ये सब नहीं हो सकता, बिना चेतना के प्रेजेंस से। तो जो आत्मा है वो एवर प्रेजेंट है, बिना इंडल्जेंस, बिना लेप्यमान हुए ही वो बस रहता है, और उसके जो प्रकाश से ये पूरा खेल चलता रहता है। और सूक्ष्म शरीर सोच लेता है कि मेरे वजह से चल रहा है, मैं भोगता हूँ, अपने आप को भोगता मान लेता है। फिर आगे बताते हैं 100th वर्स में। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सारे कर्म, आत्मा के सारे कर्म, मतलब आत्मा दृष्टा रूपी है और बाकी जो भी कर्म क्रिया होता है ये सूक्ष्म शरीर से ही होता है। जैसे कि एक कारपेंटर के औजार होते हैं, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह माना गया है आत्मा के। आत्मा इज़ एवर प्रेजेंट, और ये एज ए इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, सारा रचता है, खेल करता है, एक्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आत्मा। 101th में बोलते हैं ब्लाइंडनेस, वीकनेस, शार्पनेस, ये सारे जो हैं आँखों की स्थिति है। क्योंकि आँख डिफेक्टिव है या फिर ज़्यादा अच्छा है, शार्प है, उसके बेसिस में आपका आँख जो है डिफेक्टिव है या फिर शार्प है। वैसे ही आपको सुनाई नहीं देना, बोल नहीं पाना, ये सारे जो हैं कान के हैं, लेकिन ये सारे कभी भी आत्मा के नहीं। ये सारे जो दोष है, आप सही से सुन नहीं पा रहे हैं, इंद्रिय जनित है और ये शरीर के हैं। इसमें आत्मा का कुछ क्षति नहीं होती है, आत्मा में कुछ हानि नहीं होती है, आत्मा जैसा ज्यों का त्यों रहता है। फिर 103 से 105 तक ईगो के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 सेकंड में फंक्शंस ऑफ प्राणा बताएंगे। तो 100 सेकंड में बोलते हैं 102 वाले वर्स में कि सांस लेना, सांस प्रश्वास जो है, यॉनिंग, स्नीजिंग, फिर आपका सिक्रेशन ऑफ समथिंग, फिर शरीर छोड़ना, ये सारे प्राण के धर्म। प्राण के चलते आप निश्वास लेते हैं, निश्वास छोड़ते हैं, कुछ आपका सिक्रेशन होता है, या फिर शरीर जब छोड़ते भी हैं वो भी प्राण जनित है, बिकॉज सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। तो यू नीड सम फोर्स टू कम आउट ऑफ द बॉडी, तो उसका भी काम प्राण का ही है। फिर 103 से 105 तक बताते हैं अहंकार के बारे में। अहंकार क्या है, हमने देखा था अहंकार जो है, जैसे आँख वगैरह बाहर शरीर में बैठे हुए हैं, वैसे ही अहंकार जो है वो अंदर बैठा हुआ है। और अहंकार जो है आत्मा, चित्त का जो प्रतिबिंब है, उसके साथ अपने आप को एक मान के ये शरीर
शरीर का जो अहंकार है वो ओन अप कर लेता है बॉडी को और इसे मैं मानने लगता है। तो अहंकार अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके ही वो कर्ता और भोक्ता बनता है, क्योंकि क्रिया जो होती है वो होती है जड़ में, चेतन में क्रिया नहीं हो सकती। बट चेतन के साथ ये इसी को कहते हैं जड़ और चेतन की ग्रंथि। तो जड़ जो है शरीर के साथ जब चेतन को चेतन की जो सत्ता है उसको जब अहंकार, आपका जो अविद्याकृत आपका जो मैंपन है वो मैं मान लेता है। चेतन के प्रकाश से सब प्रकाशित है, चेतन ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अहंकार जब मान लेता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ तो वो कर्ता और भोक्ता हो जा रहा है। और ये कब होता है? गुणों के साथ, जैसे सत्व रजस तमस, इनके साथ, ये प्रकृति के साथ संसर्ग में आके वो कर्ता और भोक्ता बन जाता है। और कर्ता भोक्ता बन के क्या करता है? जब अच्छी चीज़ें, अच्छे सेंस ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो ये खुश होता है, और जब उल्टे मतलब बुरी चीज़ें मिल जाती हैं फॉर द सेंसेस तो ये दुखी हो जाता है। तो ये समझना यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुख और दुख, जो सुखी होते हैं दुखी होते हैं, ये सारे अहंकार के धर्म हैं, ना कि आत्मा के। तो इस पे विचार ये किया जा सकता है कि जब भी आप सुखी दुखी होते हैं, आप अगर सिर्फ ये अवेयर रह सकें कि अहंकार के धर्म है, आपके स्वरूप के नहीं है, तो आपके पास धीरे धीरे एक ऑप्शन बनने लगता है कि आप अहंकार से तादात्म्य करके रहेंगे कि स्वरूप से। अहंकार में दुख है, आपको पता चला, और आप अगर अवेयर हैं तो आप सोचोगे कि नहीं, आत्मा में, चेतन में दुख नहीं है। I can be in my स्वरूप, in my चेतन, instead of identifying with this प्रकृति, गुण और अहंकार। तो अहंकार से थोड़ा दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। There are many practical methods, we'll discuss it. It's the practical aspect of वेदांत। वेदांत सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप विचार के थ्रू कैसे ज़िंदगी में उतार सकें, कैसे आप दुख तकलीफ से राहत पा सकें, इसका समाधान देता है। कैसे आप शांति से रह सकें, इसका समाधान देता है वेदांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना देखें हैं हम, और आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, वर्सेस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हो या फिर कुछ शंका हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। ओम।